हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे हैं? चलिए, आप लोग ठीक ही होंगे। आज मैं आप लोगों को राज्यसभा पढ़ाने के लिए जा रहा हूँ। आप लोग कैसे हैं? चलिए, ठीक ही होंगे। तो अगर आप मेरे नए चैनल पर हैं तो इसको सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा और शेयर भी दोस्तों के साथ कर दीजिएगा। तो आज मैं आप लोगों को राज्यसभा पढ़ाने के लिए जा रहा हूँ। इससे पहले आप लोगों को कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका पढ़ा, और उसके बाद आप लोगों को ये तीसरा लेक्चर हो रहा है। इससे 2 लेक्चर पीछे है, एक लोकसभा है। इससे पहले लोकसभा देख लीजिएगा, ठीक है? चलिए, आप लोग ठीक हैं। तो इससे पहले हमको एक थोड़ा-सा गाना याद हो गया, मतलब कि गाना आप लोगों को थोड़ा मैं गा देता हूँ ताकि आप लोगों को दिमाग फ्रेश हो चुके। मतलब पूरा दिमाग, पूरा जितना भी तनाव है, इस सबको दूर किया जा सके। कहते हैं, तेरे नाम हमने किया है, तेरे नाम हमने किया है, जीवन अपना सारा सनम, जीवन अपना सारा सनम, ओ जीवन अपना सारा सनम, जीवन अपना सारा सनम। देखिए दोस्तों, क्या लिखा हुआ है? राज्यसभा, ठीक है? राज्यसभा लिखा हुआ है, और राज्यसभा से पहले लोकसभा पढ़ा चुका हूँ। तो लोकसभा निम्न सदन था। लोकसभा कौन सदन था? निम्न सदन। अगर एग्जाम में, परीक्षा में पूछा जाए तो लोकसभा कौन है? निम्न सदन। लेकिन राज्यसभा क्या है? उच्च सदन। राज्यसभा क्या है? उच्च सदन। और निर्वाचित लोकसभा का, देखिए हम तुलना करके पढ़ा दे रहा हूँ। लोकसभा का चुनाव प्रत्यक्ष रूप से जनता के द्वारा होते थे, जबकि राज्यसभा का चुनाव अप्रत्यक्ष रूप से होता है और राज्य की विधानसभाओं के द्वारा होता है। जैसे अपना क्षेत्र में होंगे एमएलए, उसके द्वारा किसको होता है? राज्यसभा का चुनाव होता है, एमएलए के द्वारा चुनाव होता है, ठीक? एमएलए के द्वारा चुनाव, एमएलए इसको चुन लिया, चयन किया जाता है और राज्यसभा को चयन करके वहां पर बैठाया जाता है, ठीक? ताकि वह संसद में जितना भी बात चले, ताकि हमारे विधानसभा, राज्य विधानसभाओं को भी कुछ कुछ बात मोटे तौर पर पता चलना चाहिए। इसलिए किसके द्वारा चुनाव होता है? एमएलए के द्वारा, कि राज्य विधानसभाओं के द्वारा किसका चुनाव होता है? राज्यसभा के द्वारा। अब बताइए, ये क्या जनता के द्वारा प्रत्यक्ष रूप से हुआ? तो नहीं। जब प्रत्यक्ष रूप से नहीं हुआ तो इसको अप्रत्यक्ष चुनाव कहते हैं, ठीक? प्रश्न आया हुआ है। अब कहते हैं उम्र 30 वर्ष होना चाहिए। कितना वर्ष होना है? जब राज्यसभा हम अगर बनना चाहते हैं, आप लोग बनना चाहते हैं, हम लोग बनना चाहते हैं, चुनाव लड़ सकते हैं, कम से कम कितनी उम्र होना चाहिए? 30 वर्ष होना चाहिए। जबकि राज्यसभा में कितने होना, सॉरी, राज्यसभा में 30 वर्ष और लोकसभा में 25 वर्ष। अगर आप राष्ट्रपति भी पद पर लड़ रहे हैं ना, तो आपको 35 वर्ष होना चाहिए। कितने वर्ष होना चाहिए? 35 वर्ष होना चाहिए, ठीक? 35 वर्ष। तो राज्यसभा के फिलहाल में कितना है? 30 वर्ष, ठीक? कार्यकाल इसका 6 वर्ष होता है। कितना होता है? कार्यकाल 6 वर्ष। जबकि लोकसभा का कार्यकाल कितना है? 5 वर्ष। लोकसभा कितना हो रहा है? 5 वर्ष, ठीक? और राष्ट्रपति का कितना कार्यकाल है? 5 वर्ष, ठीक? तो कार्यकाल इसका कितना है? राज्यसभा का 6 वर्ष। और अस्थाई सदन है। अस्थाई सदन क्यों कहेंगे, मैं यहाँ पर बताऊं, आप लोगों को बताएंगे, ठीक? पहले इसको, इससे पहले हम जान जाते हैं इसका सीट कितना है। इसका अधिकतम सीट है 250। कितना सीट है? 250। लेकिन लोकसभा का अधिकतम सीट कितने थी? 550। 2 मनोहित होते थे, एंग्लो, ठीक? 550। लेकिन राज्यसभा के सीट कितनी है? 250। राज्यसभा की सीट कितनी है? 250, अधिकतम 250। लेकिन राज्य के द्वारा कहा जाता है कि 238 सीट इसको मिलना चाहिए। लेकिन 200 सीट, 238 नहीं जाते हैं। जाते हैं कितने? 238, 233, सॉरी, 238 सीट होना चाहिए, जाना चाहिए। लेकिन जाते हैं कितने? 233, 233। और 12 मनोहित होते हैं, 12 मनोहित होते हैं। राष्ट्रपति के द्वारा होता है, राष्ट्रपति के द्वारा होता है ये मनोहित। आप कला संस्कृति का इसका ये 12 को बहुत ज्यादा जानकारी होती है, इसलिए राष्ट्रपति को चयन किया जाता है। और अनुच्छेद कितने के तहत इसको चयन किया जाता है? अनुच्छेद 74 के तहत चयन किया जाता है इसको, 12 मनोहित को। तब कुल मिलाकर कितना हो गया? तो कुल मिलाकर हो गया 233। कितना हो गया?
245 कितना हो गया 245 इसमें जाकर बैठते हैं। 233 और 12 मनोहित कितना हो जाता है, तो 10 इसमें जोड़ दो 40 और 40 और 3 2 5 यानी कि 245 हो गया आपका ये। ठीक, 245 राज्यसभा का वहां पर जाते हैं बैठते हैं, उसमें से 12 मनोहित होते हैं और राष्ट्रपति के द्वारा उसका चयन किया जाता है। और राष्ट्रपति के द्वारा अनुच्छेद कितने के तहत, अनुच्छेद 74। तो यूपी में तो ये क्या है 12 मनोहित होते हैं, राष्ट्रपति के द्वारा इसको चयन किया जाता है अनुच्छेद 74 के तहत। और यूपी उत्तर प्रदेश से राज्यसभा कितने उत्तर राज्य में हो तो 31 है, कितने हैं 31 है। बिहार से 16 है, बिहार से 16 है। और अपना अपना जिस स्टेट के हैं उस स्टेट का मालूम होना चाहिए, अपना अपना स्टेट को हो जाना चाहिए। ठीक, तो हम दो मुख्य रूप से लिए, मतलब दो, और एक उत्तर प्रदेश और बिहार के लिए आओ तो यूपी का कितने जाते हैं 31 और बिहार का 16, बिहार का 16। इसका सभापति कौन होता है, उपराष्ट्रपति। सभापति कौन होता है, राज्यसभा का सभापति उपराष्ट्रपति। और अध्यक्ष, अध्यक्ष कौन होता है, चेयरमैन, अध्यक्ष चेयरमैन। और त्यागपत्र चेयरमैन ही, त्यागपत्र चेयरमैन, चेयरमैन। अब देखिए इसका चुनाव, ये इसका यहाँ पर हम बोले क्या, ये अस्थाई सदन है। राज्यसभा कौन सदन है, अस्थाई सदन है। ये कभी भंग नहीं होता, ये कभी भंग नहीं होता है। ठीक, कैसे नहीं होता, प्रति 2 वर्ष पर, प्रति 2 वर्ष पर 1/3 सदस्य अवकाश ग्रहण करते हैं। कहने का मतलब है दोस्त कि ये कभी भंग नहीं होता है। जैसे कि 2012 में अगर 33 गया, 33 राज्यसभा 33 राज्यसभा है, तो ये 2014 में 33 भी होगा, 2016 में भी होगा, 2018 में भी होगा। अब देखिए 2000 इसका कार्यकाल कितना है, 6 वर्ष। कार्यकाल कितना है, 6 वर्ष। कितना कार्यकाल, 6 वर्ष। अब देखिए 2012 में 33 है, अब 2000 इसका कितना हो जाएगा, 13 14 15 16 17 18, ये 33 है, 233 है। और 233 कहाँ पर जाएंगे समाप्त हो, 233 से रखिए, तो कहाँ पर जाएंगे समाप्त, 2018 में। तो 2014 वाला तो फिर तो आ गया है, फिर 2016 वाला तो आ जाएगा, फिर 2018 वाला फिर अगला साल तो आ जाएगा। तो बात समझ रहे हैं ना कि नहीं समझ रहे हैं, तो बात समझ रहे हैं। तो 2012 में अलग है, कभी भंग नहीं होता। हर राज्य का अलग अलग चुनाव होता है। जैसे कर्नाटक में फिलहाल कल हुआ था, कल फाइनल हुआ था, कांग्रेस को बहुमत मिला और कांग्रेस अपना सरकार बनाई। ठीक, तो उस अब वो कांग्रेस सरकार बनाई और तो वहां से क्या जाएंगे, तो राज्यसभा के सीट जाएंगे, वहां पर बैठेंगे संसद में। ठीक, तो ये कभी भंग नहीं होता है। हर अपना अपना स्टेट का अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग समय पर चुनाव होते हैं, जिसके कारण ये कभी भंग नहीं होता है। तो एक बार रिवीजन कर देता हूं। तो राज्यसभा उच्च सदन है, राज्यसभा कौन सदन है, उच्च सदन है। निर्वाचित अप्रत्यक्ष रूप से जनता के द्वारा नहीं होता है, राज्य विधानसभाओं के द्वारा होता है, एमएलए के द्वारा होता है। ठीक, और उम्र 30 वर्ष, कितना होना चाहिए 30 वर्ष। और लोकसभा का उम्र 35 वर्ष, राष्ट्रपति का उम्र 35 वर्ष। और लोकसभा के 25 वर्ष, लोकसभा के 25 वर्ष। और राज्यसभा के 30 वर्ष। और राष्ट्रपति का 35 वर्ष। कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। बहुत सारे एग्जाम में भी पूछा जाता है कार्यकाल राज्यसभा का 6 वर्ष। बहुत सारे बच्चे बहुत सारे दोस्त 5 वर्ष टिक आउट मार देते हैं। ठीक, तो अस्थाई सदन है, सदस्य 250, ठीक है, सदस्य की संख्या 250 है अधिकतम। और राज्य के द्वारा 238 जाना चाहिए, जाते हैं कितने 233। 12 मनोहित होते हैं राष्ट्रपति के द्वारा अनुच्छेद 74 के तहत। तो कुल मिलाकर हो गया 245। और बिहार यूपी से 31 है और बिहार से 16 है राज्यसभा का सीट। यूपी से 31 राज्यसभा की सीट और बिहार से 16 राज्यसभा सीट। सभापति उपराष्ट्रपति अध्यक्ष चेयरमैन है और त्यागपत्र चेयरमैन भी है। और चुनाव ये तो जानिए गए हैं। तो आप लोग कैसे हैं, चलिए आप लोग ठीक ही होंगे। अगर आप लोग मेरे नए चैनल पर आए हैं, इसको सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए दोस्तों के साथ। तो यूपी में तो ये क्या है 12 मनोहित होते हैं राष्ट्र, तो रहने दीजिए। ठीक, तो थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, वंदे मातरम।